हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड यूजिंग फार्मूला। फार्मूले का यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। फार्मूला हो गया हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वी बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एम बराबर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, सी बराबर नंबर ऑफ कैटायन, ए बराबर नंबर ऑफ एनायन। एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम आयन लें, वी बराबर 5, एम बराबर 4, सी बराबर 1, ए बराबर 0। यानी कि वैलेंस शेल अमोनिया में 5 सेंट्रल मेटल एटम के कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का लेते हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती थी, यहाँ 1 हो गया। तो 1 इंटू 4 कितने एटम है, 4 एटम है, इसलिए 4 लेंगे। सी बराबर 1 है, एक कैटायन है, ए बराबर 0 है। फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 बराबर, कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू 8, 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। CH4 वैलेंस सेल एटम कौन सा है, यहाँ पर कार्बन है। कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, 4 है। मोनोवेलेंट एटम 4 है। सी बराबर 0 है, ए बराबर 0 है। वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू 4 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0। हाफ इंटू 8 बराबर 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ICl4 नेगेटिव में वी बराबर 7 है, यानी कि सेंट्रल एटम आयोडीन है। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं। मोनोवेलेंट कितने, 4 हैं। सी बराबर 0 है और एनायन बराबर 1 है, क्योंकि एक माइनस 1 है। तो हाइब्रिडाइजेशन हाफ बराबर 7 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 12। सो 6sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विल गेट। एंड H3O पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। वी बराबर 6 है, मोनोवेलेंट कैटायन बराबर 3 है, कैटायन बराबर मोनोवेलेंट एटम 3 है, कैटायन 1 है, एनायन 0 है। कैटायन 1 है, एनायन 0 है यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन हाफ इंटू 6 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 0 हाफ इंटू 8 इज जस्ट 4sp3 hybridization we will get from here. So in this way you can easily calculate the hybridization using the formula.